यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा है। अभी आज 9 दिन लगभग हो गया है और लड़ाई में यूक्रेन कमज़ोर पड़ रहा है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस समय यूक्रेन की हालत एक बकरी के समान और रूस का हालत एक शेर के समान है। और मैं दर्शन देखा, दर्शन के अनुसार आपको बता रहा हूँ। दर्शन में मैंने देखा कि यूक्रेन एक बकरी के समान है और शेर ये जो है उसको खाने की ताक में है। और शेर रूस को समझ में मुझे आया कि रूस ही ऐसा है जो कि एक शेर के समान, एक दहाड़ने वाले सिंह के समान है। और जब एक बकरी बंधा रहता है और जब शेर उसके सामने आ जाए और खुला रहे शेर, तो एक बकरी की हालत कैसी होती है। उसे तड़फड़ाने भागने के अलावा और कुछ भी इन नज़र उसके सामने कुछ रास्ता नहीं रहता। लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ज़ेलेंस्की नाम के व्यक्ति हैं, वो प्रभु के दास हैं कि नहीं है, लेकिन है वो यहूदी व्यक्ति, अभी तक सुनने में आया है। और वो भी उसे अमेरिका ने सपोर्ट किया कि तुम भाग जाओ, वहाँ से निकल जाओ। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मुझे हथियार चाहिए, मुझे हथियार दो, मैं लड़ूंगा। तो लड़ने की फिराक में वो भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जब ये बातें प्रकट कर रहा है अपने दासों पर कि कौन किस परिस्थिति में है, तो परमेश्वर ये ऐसा इसलिए दिखाता है कि ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते करते समय एक मुझे वचन याद आ रहा है, जिसमें कि सन्हेरीब राजा ने हिजकिय्याह राजा को जब कह दिया कि तू अपना घुटना टेक दे और अपनी हार मान ले, तो हिजकिय्याह राजा ने हार नहीं मानी और ना ही अपना घुटना टेका उसके सामने, क्योंकि उसकी मांग जो थी वो बहुत कुछ ऐसा मांग रहा था उससे कि मुझे ये दे दे, वो दे दे, अपने घर की सारी औरतों को दे दे, बच्चों को दे दे, ताकि मैं उसे गुलाम बनाऊं, औरतों के साथ जो है कि मतलब बुरा व्यवहार रखूं। तो हिजकिय्याह राजा ने इनकार कर दिया। तो सन्हेरीब राजा ने कहा कि मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। उसने वो लोग भी, उनको भी अपने देवताओं पर बड़ा घमंड था, अपने भगवान पर, अपने जो भी उनके आस्था के देवता थे उन पर बहुत भरोसा था। लेकिन वो लोग हार मान गए मेरे सामने। और तेरा देवता भी, जिसे तू परमेश्वर कहता है, तेरा परमेश्वर भी मेरे सामने घुटना टेक देगा और वो कुछ नहीं कर सकेगा। तब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के भवन में जाके वो चिट्ठी जो उसके हाथ भेजी गई थी वो परमेश्वर के भवन में रख कर चलाया और प्रार्थना किया। और यशायाह ने भी उसे दिलासा दिया, क्योंकि उस समय याजक जो था यशायाह था, उसमें याजक, तो उसने उसे दिलासा दिया और कहा कि तू निश्चिंत रह, क्योंकि ये लड़ाई अब परमेश्वर तेरी ओर से लड़ेगा। और उसी एक ही रात में 1,85,000 सन्हेरीब राजा सैनिकों को परमेश्वर के दूत ने मार डाला। आइए वचन देखते हैं, दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 35 वचन। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। तब असूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौट कर नीनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज करने लगा।
यहाँ पर भविष्यवाणी ऐसा या भविष्यवक्ता ने किया कि वो अपने ही देश में भाग जाएगा और अपने ही देश में मारा जाएगा, उसे यहाँ पर नहीं मारा जाएगा। लेकिन उसके मतलब जहाँ पर ये लड़ाई चल रही थी इसराइल में, और इसराइल में उसके 1,85,000 सनेरीब के 1,85,000 सैनिक मार दिए गए। स्वर्ग से उतर करके परमेश्वर के दूत ने उसे मार डाला, 1,85,000। तो रूस का कौन सी औकात है? इसलिए सब लोग प्रार्थना करें कि रूस वहाँ से अपना सेना हटाए और अपनी इंसानियत दिखाए, अपनी शांतियता दिखाए, क्योंकि बेवजह का झगड़ा करना सही बात नहीं, बेवजह की लड़ाई कर लेना सही बात नहीं। शांति बना के रखे। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो शांति नहीं बनाता, जो मतलब जिद पर अड़ा रहता है, तो वो शैतान का काम है और वो अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, विनाश आने से पहले मनुष्य के अंदर घमंड आती है और महिमा पाने से पहले उसके अंदर नम्रता आती है। तो नम्र बने तो उसकी महिमा बढ़ेगी, मतलब उसे सराहना मिलेगी। लेकिन नम्र न बनकर बल्कि वो अपनी घमंड को बढ़ावा देगा तो चूर चूर होगा। चूर चूर होगा मतलब हम नहीं लड़ने जाएंगे, मैं खुद नहीं लड़ने जाऊंगा या कोई और दूसरा देश लड़ने नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हर देश से ऊपर परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के समय में तो तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। आज यूक्रेन का परिस्थिति ऐसा ही हुआ है, एक बकरी के समान इधर से उधर भाग रहा है। तो सबसे वो बात कर रहा है कि मेरी सहायता करो, मेरी सपोर्ट करो। कोई देश उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसे उसके हाल पर छोड़ दे रहा है। तो भले ही सब लोग साथ छोड़ दे, परमेश्वर ने कहा कि भले ही सब लोग साथ छोड़ दे, लेकिन मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जब उन लोगों ने प्रार्थना किया है तो उसके प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर स्वयं जरूर देगा। और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना करें और ये सेना वहाँ से हटनी चाहिए, क्योंकि रूस में भी परमेश्वर के लोग हैं, यूक्रेन में भी परमेश्वर के लोग हैं और सब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग बहुत से हैं। और सब लोग को चाहिए प्रार्थना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए और परमाणु बम नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम ऐसी घातक मतलब विनाशकारी जहर है उसमें होती है कि उससे ऐसा लगेगा मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जो है कि जो सांस आदमी लेगा उसके सांस लेने के द्वारा उसके अंदर जो वायरस घुसेगा, उस वायरस से आदमी बड़े जल्दी ख़त्म हो जाता है। और 1945 में जब नागासाकी हिरोशिमा में फेंका गया था, तो आज तक भी नागासाकी हिरोशिमा में जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं, उसी के जहर की वजह से वहाँ के वायुमंडल में जो है कि जहर फैला हुआ है। तो यूक्रेन में भी ऐसा जहर फैल जाएगा अगर अणु बम मतलब परमाणु बम फेंक दिया जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और आइए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह, हालेलुया। जीवित अनुकारी परम पवित्र परमेश्वर, तू ही अनादि और अनंत काल का परमेश्वर है। तू पवित्र पवित्र अति पवित्र करुणा निधान परम पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं रूस और यूक्रेन में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं
उस पर आप अपने दूत भेजे, अपने दूत के द्वारा शांति प्रदान करें खुदावन, और यूक्रेन पर या किसी देश पर परमाणु बम न फेंका जाए और वर्ल्ड वार रुक जाए, क्योंकि तू ही समय है, समय तेरे अधीन है। तू जिसका समय चाहे घटा सकता है, जिसका समय चाहे बढ़ा सकता है। तूने हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ा दिया, तूने प्रभु अंजीर के पेड़ को सुखा दिया, प्रभु तूने सन्हेरीब राजा को उसके देश में मार गिराया। प्रभु तू अति पराक्रमी, करुणानिधान, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। तूने मूसा के द्वारा फिरौन को लज्जित किया, फिरौन को नाश किया। प्रभु तू कमज़ोरों के साथ रहता है, बलवानों के साथ नहीं। तो प्रभु एक बकरी के समान यूक्रेन जो इधर से उधर भाग रहा है, उसे तू संभाल, उसे तू बचा, और प्रभु रूस को भी बचा ले और रूस के लोगों को भी तो बुद्धि दे खुदावन, ताकि ये लड़ाइयाँ थम जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। जय मसीह की। आमीन।